कोई मृगों के बीच में तो मैं खोजने जाऊंगा नहीं जानकी जी को। जानकी जी की खोज करते हुए अनेक नारियों को अस्त व्यस्त अवस्था में देखा मैं, सच है, लेकिन मनो ही हेतु सर्वेषां इंद्रियाणाम प्रवर्तने। ज्ञान का जो द्वार है वो मन है। अगर आप समझ सकें तो एक अध्यात्म की बात यह है कि 10 इंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं 10 इंद्रियों में, यानी आंख, कान, नासिका, जीभ, स्पर्श। मन एक है। जैसे आप आंख से देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, हमारे शब्द आपके कान में जा रहे, मन से प्रवेश कर आत्मा में पहुंचकर शब्द का ज्ञान आपको हो रहा। इसी बीच कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो आपका मन कान को छोड़कर आंख के साथ जुड़ जाएगा, तो आपको आंख से दिखेगा तो ये व्यक्ति है, लेकिन कान से शब्द सुनकर भी आपको शब्द का ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि उस समय आपका मन आंख से जुड़ गया, कान से नहीं जुड़ा। जिस इंद्रिय से मन जुड़ता है उसी इंद्रिय का ज्ञान आत्मा में होता है। हनुमान जी कहते हैं मैंने आंख से देखा तो, लेकिन मन मेरा आंख में नहीं था, बुद्धि के साथ था। इसलिए मनो ही हेतु सर्वेषां इंद्रियाणाम प्रवर्तने तच्च में सुव्यवस्थितम। मेरे मन में कोई विकार नहीं आया, इसलिए मुझे प्रायश्चित्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हनुमान जी आगे बढ़े तो सोचे अब तो जानकी जी मिली नहीं, लौट करके मैं जाऊं प्रभु राम को बताऊं कि जानकी जी न मिली। तो ये सुनते ही राम जी प्राण त्याग देंगे। राम जी के न रहने, यही देखो सुंदरकांड की यही ज्ञान की सुंदरता है। यही हनुमान जी का विवेक, बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है। कितना विचार करते हैं किसी कार्य में। हनुमान जी सोचते हैं मैं लौट कर जाऊं, बताऊं कि जानकी न मिली। सुनते प्रभु राम प्राण त्याग देंगे। राम के न रहने पर लखनलाल प्राण त्यागेंगे, भरत शत्रुघ्न प्राण त्यागेंगे, माताएं प्राण त्यागेंगी, अयोध्यावासी प्राण त्याग देंगे, और इन सब का पाप मुझ हनुमान को लगेगा। इसलिए इसी लंका में समुद्र के किनारे हाथ पैर फैलाकर लेट जाऊंगा, राक्षस मुझे खा जाएंगे, मैं कभी लौट कर नहीं जाऊंगा। प्रभु राम इस आशा से जीवित रहेंगे कि हनुमान संदेश परिचय लेकर आएगा, सब लोग जीते रहेंगे। ये सोचकर हनुमान जी कहते हैं मुझे ऐसा करना चाहिए। फिर हनुमान जी का बुद्धि कौशल आगे बढ़ा और चिंतन करने लगे, नहीं नहीं, तब तक व्यक्ति को प्रयास कर्तव्य पूरे लगन से, ऊर्जा से, पूरी आत्मा से, पूरे मनोयोग से करना चाहिए, जब तक कि अपने लक्ष्य को व्यक्ति प्राप्त न कर ले। अभी तो मैंने राक्षसों के घर में ही देखा है ना, बहुत सारे बाग बगीचे हैं लंका में, उपवन है, वाटिकाएं हैं, बहुत सारे गुफाएं हैं। इन सब जगह में 1 इंच जमीन लंका में ना बचे तब तक मुझे खोजना चाहिए जानकी जी को। और फिर हनुमंतलाल जी एक बड़ी सुंदर जगह देखते हैं जहां पर हरियाली है, उपत्यका है, वाटिका है, वहां एक छोटी सी नदी है। हनुमंतलाल जी बड़े प्रसन्न हुए कि अब तो यहां जानकी जी अवश्य आएंगी, संध्यार्थे वर वर्णिनी। कई लोग प्रश्न करते हैं जानकी जी संध्या वंदन कैसे करेंगे। बोले देखो, संध्या का अर्थ नहीं है कि यहां गायत्री उपासना करें, बल्कि संध्या का अर्थ है सम्यक ध्यायते यस्मिन काले।
जिस समय भगवान का ध्यान करने पवित्र स्थान पर आएंगी मैं जानकी जी को देख लूंगा, ये तात्पर्य। वहां भी जानकी जी न आई तो हनुमान जी बड़े दुखी हो गए। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी और विभीषण जी का मिलन रावण के महल में होता है। कब? जब सारा कार्य हनुमान जी ने कर लिया और हनुमान जी के वध की आज्ञा रावण देता है, उस समय श्री विभीषण जी का और हनुमान जी का मिलन हुआ। लेकिन रामचरितमानस में तुलसी बाबा पहले ही हनुमान जी का विभीषण जी का मिलन कराते हैं। बड़ा सुंदर भाव है तुलसी मानस में भी, रामचरितमानस में भी। वाल्मीकि रामायण में इसलिए कि हनुमान जी सर्व समर्थ हैं, जुगत सकल विभीषण बताइए वाला सिद्धांत नहीं। हनुमान जी समर्थ हैं, सब काम कर लिए, बाद में विभीषण जी से मिले भाव है। और रामचरितमानस में भी अपना अद्भुत भाव है। रामचरितमानस में भी भवन एक पुनि देख सुहावा, भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ दीन बनावा, हरि मंदिर तहाँ दीन बनावा, हरि मंदिर तहाँ दीन। देखो हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदर कांड पाठ करिए, हनुमान जी की सेवा करिए, अच्छी बात है, प्रसन्न होंगे। पास में ही ना गोरक्षपीठ के द्वार में बड़े महाराज जी कहते थे कि एक किला है, हनुमत किला है, द्वार पर हनुमान जी द्वार पर बैठते हैं ना, राम दुआरे तुम होत न आज्ञा, इसलिए हनुमान जी सुरक्षा के लिए द्वार पर बैठे हैं। कैसे अधिक प्रसन्न होते हैं हनुमान जी? रामायुध अंकित ग्रह शोभावरणी न जाय, नव तुलसिका वृंदतः देखि हर्ष कबीरा। हनुमान जी खूब प्रसन्न होते हैं। राम जी के नाम लिख दीजिए, आयुध धनुष बाण अंकित कर दीजिए, तुलसी घर में रख लीजिए, भगवान का चित्रपट रखिए, राम लला की प्रतिमा रखकर पूजा करिए। ऐसा वातावरण आपके घर का है तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे। आप चाहो तो अपने घर को वैकुंठ बना लो, स्वर्ग बना लो, आप चाहो स्मशान बनाओ, आपके ऊपर है। जिस घर में स्वच्छता रहती है, पवित्रता रहती है, माता पिता की सेवा होती है, अपने धर्म पर अडिग आस्था रहती है। गीता में भगवान कहते हैं ना, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयापहा। अपने धर्म में प्राण भी छूट जाएं तो भी उस श्रेयस्कर है। कष्ट से बचने के लिए पराये धर्म को भी कभी अपनाना नहीं चाहिए। एक मछली है, उससे कहे कोई कि तुम दूध में रह लो, पानी से ज्यादा कीमती है, मछली कहेगी ना मेरा धर्म है पानी में रहना, पानी में जन्म ली हूं, पानी में रहती हूं और पानी में ही मैं अपनी अंतिम श्वास लूंगी। कोई दूध घी में कहे तो मछली नहीं रहती है। भगवान कहते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। थोड़ा भी किया गया धर्म, सत्य, न्याय आपकी बहुत बड़ी रक्षा करता है। इसलिए आप कहोगे कि विभीषण अपने महल में राम राम लिख रखा था तो रावण गुस्साया नहीं? बोले हाँ, एक बार गुस्सा हुआ। भक्त्या भाग्यवतम भाति भक्त्या युक्त्या च भारतम भक्त्या युक्त्या प्रपत्या च भाति रामायणी कथा। भक्ति हो अंदर तो भागवत कथा समझ में आ जाएगी। महाभारत को समझने के लिए भक्ति युक्ति दोनों चाहिए, नहीं पता नहीं चलेगा कि युधिष्ठिर जी का सिद्धांत श्रेयस्कर है कि दुर्योधन का। युक्ति भी चाहिए।
और रामायण की कथा समझने के लिए भक्ति, युक्ति और प्रपत्ति तीनों चाहिए। और जब मिलन हुआ, प्रातः काल उठकर भक्त क्या करता है? उठकर नेत्र खुलते ही पहले भगवान का नाम लेता है। अपने हाथ में ही कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। दर्शन करता है प्रभु का। फिर राम नाम लेता है। जैसे प्रभु नाम स्मरण किया भीषण जी, तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होकर के हनुमंतलाल जी सोचे अब तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। लेकिन विभीषण जी की विनम्रता देखिए। कहते हैं आप चिंता मत करो। हनुमंतलाल जी भीषण जी कहते हैं आप चिंता मत करिए, आप तो प्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं, मैं कितना छोटा हूं। प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन जाहिर मिलई आहारा, तेहि दिन जाहिर मिलई आहारा। कितना दैन्य भाव। हनुमान जी कहते हैं प्रातः कोई मेरा नाम ले ले तो उसको आहारा का अर्थ भोजन नहीं मिलता, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन ये भाव नहीं। हनुमान जी कहते हैं प्रातः काल कोई मेरा नाम ले ले तो राम जी की भक्ति से इतना प्रभाव है कि उस दिन किसी कार्य में उसको हार नहीं मिलती, विजय ही विजय मिलती। सारी युक्ति भीषण जी ने बताया, हनुमान जी ने पता लगाया इस रामचरितमानस में। और वाल्मीकि जी ने हनुमान जी को जब अशोक वाटिका में पहुंचाया, अशोक वाटिका में हनुमंतलाल जी तरु पल्लव महुरहा लुकाई, करे विचार करऊं का भाई। कितना विचार किया हनुमंतलाल जी ने। जानकी जी को देखकर हनुमान जी कहते हैं इयं सा यत्कृते रामः चतुर्भीरिः तप्यते, कारुण्येनान्द्रशंसेन मदनेन च राघवः। वही जानकी जी हैं जिनके लिए मैं समुद्र पार करके आया हूं, जिनके लिए प्रभु राम फूट फूट करके रुदन करते थे। प्रभु राम के लिए जानकी जी 4 प्रकार से दुखी रहती हैं। चतुर्भीरिः तप्यते, और प्रभु राम भी जानकी जी के लिए 4 प्रकार से दुखी रहते हैं। कारुण्येनान्द्रशंसेन, करुणा के कारण राम जी दुखी रहते हैं। करुणा का अर्थ है दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना। जानकी मेरे बिना कितनी दुखी होगी, ये सोचकर प्रभु राम अत्यंत दुखी रहते हैं। आंद्रशंसेन, नृशंस का अर्थ है कठोर, और आंद्रशंस का अर्थ है अत्यंत कोमल। प्रभु राम का कोमल हृदय है सभी प्राणियों के प्रति। ये सोच करके कि जानकी कितनी दुखी होगी, अत्यंत कोमल चित्त होने के कारण राम जी दुखी रहते हैं। कारुण्येनान्द्रशंसेन, और तीसरा प्रकार है मेरी आश्रिता थी, मेरी शरण में थी, मैं जानकी की रक्षा न कर पाया, इसलिए दुखी रहते हैं। आज्ञाकारिणी और प्रिया पत्नी थी, मैं रक्षा न कर सका, इसलिए मदनेन चा। जानकी जी की शोभा सुंदरता देखकर हनुमंतलाल जी कहते हैं तीनों लोक में ऐसी जोड़ी नहीं होगी जैसी प्रभु राम और जानकी जी की जोड़ी है। क्या रूप, क्या सौंदर्य, क्या सौष्ठव, क्या भक्ति, क्या अनन्यता, क्या समर्पण। तुल्यशील वयोवृत्ताम
तुल्याभिजन लक्षणा राघवोर्हति वैदेहीं तम चेयमसिते क्षणा। तीनों लोक में जानकी जी प्रभु राम के योग्य हैं और राम जी प्रभु जानकी जी के योग्य हैं और दूसरी किसी की ऐसी जोड़ी नहीं है। हनुमान जी कहते हैं कि रावण निश्चित महात्मा है, महात्मा भी कहते हैं। इन जानकी जी को प्रभु राम से दूर करके अभी भी रावण जीवित है, इसका मतलब ये पुण्यमान है, नहीं तो कब का इसका उद्धार कर दिए होते प्रभु राम। इन जानकी जी के लिए अगर प्रभु तीनों लोक को तहस नहस कर दें तो कोई आश्चर्य नहीं है। बहुत चिंतन किया और सोचा किस भाषा में कब कैसे मैं जानकी जी से वार्तालाप करूं। बहुत विचारने के बाद अंत में रामचंद्र गुण वर्णिला रामचंद्र गुण वर्णिला सुनतहि सीता कर दुख मारा सुनतहि सीता कर दुख मारा। सुनो सुनो जी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे आँखियों में पानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वो सूर्य वंश के सूरज वो रघुकुल के उजियारे वो सूर्य वंश के सूरज वो रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले राजीव नयन बोले मधुभरी वाणी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। फल भेष भिक्षुता धर के भिक्षा का आग्रह करके फल भेष भिक्षुता धर के भिक्षा का आग्रह करके उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय
राम ने मोहि पठायो, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोहि पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा पे रघुवर को संदेशो लायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो, और संग लायो हो, और संग लायो श्री श्री मुद्रिका निशाने। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो। हरि बोल। धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के। भय त्याग भय बनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। भय त्याग भय बनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सिया के संग, लखन सिया के संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम जी की पावन कथा सुन करके जनक नंदनी जानकी जी एक क्षण के लिए उस कष्ट को भूल गई और हनुमंत लाल जी मुद्रिका को डाला देखकर बहुत प्रसन्न हुई। हनुमान जी वानर रूप में उपस्थित हुए, बड़ी प्रसन्न हुई जानकी जी और कहती हैं, दुनिया में कितना व्यक्ति को कष्ट मिले, दुख मिले, विपत्ति आवे, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। यदि मैं आत्महत्या कर लेती तो आज ये प्रभु की कथा कैसे सुनने को मिलती, प्रभु का संदेश कैसे मिलता है, मुद्रिका कैसे प्राप्त होती। फिर थोड़ी देर के बाद जानकी जी को संदेह हुआ, सन्यासी वेश में आया था, वही रावण वानर रूप में आया है। नहीं मां, सत्य शपथ करुणा निधान की, करुणा निधान राघव की सौगंध खाता हूं कि मैं उनका दूत हूं, सेवक हूं, प्रभु के सन्निधि से आया हूं। जानकी जी ने कहा, यदि सच में तुम रामदूत हो तो राम जी के शरीर के लक्षण बताओ। कोई मायावी व्यक्ति राम जी के शरीर का लक्षण नहीं बता सकता, बाकी सब कुछ कर सकता है। तब हनुमान जी ने राम जी के चरण से लेकर मस्तक तक का बहुत सुंदर वर्णन किया है। राम जी के चरण कैसे हैं? बोले कमल फूल जैसे कोमल हैं, वज्र का चिन्ह है, स्वास्तिक का चिन्ह है, चक्र का चिन्ह है, ध्वजा का चिन्ह है, पद्म रेखा है, और प्रभु का मुखारविंद कमल फूल जैसे सुंदर है, नेत्र कमल दल जैसे हैं, आजान बाहु हैं, बड़े लंबी भुजाएं हैं, विशाल वक्षस्थल है, 10 उंगलियों में चक्र का चिन्ह है, ललाट लंबा है। धर्म शास्त्रों में बताया है कि महापुरुष का क्या लक्षण, सारे लक्षण राम जी में विद्यमान हैं। जिन भाइयों के दाहिने हाथ में तिल का चिन्ह मुट्ठी के अंदर आ जाए,
और माताओं के बाएं हाथ में मुट्ठी के अंदर आ जाए, बहुत धन धान्य होता है। देखो कई माताएं तो अभी देखने लगी। यस्य रेखांतरा भिन्नम चक्रम पाणितलेर भवेत सा भवेत पृथ्वी पालः विष्णोरम स समुद्भवः। ये लक्षण जिसके अंदर विद्यमान हो वो साक्षात भगवान का विशेष अंश होता है। जानकी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। हनुमंतलाल जी से जानकी जी ने कहा, प्रभु से एक बात पूछना। मैंने एक बार पूछा कि हे राघव, दुनिया की समस्त माताएं इसलिए पुत्र को जन्म देती हैं कि वृद्धावस्था में मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। लेकिन प्रभु राम से जब मैंने पूछा कि आपने मां को छोड़कर वन में क्यों आए, जब उनकी सेवा का समय आया तो प्रभु राम ने मुझे कहा, दुनिया की माताएं अपने सुख के लिए पुत्र को जन्म देती हैं, सेवा के लिए जन्म देती हैं, लेकिन मेरी मां कौशल्या अपने लिए नहीं बल्कि धरती के समस्त प्राणियों की प्रसन्नता के लिए, सेवा के लिए जन्म दिया है। कौसल्या लोक भरतारम शुशुवेयम मनस्विनी सुखार्थम तम मम पृच्छ। हनुमंतलाल, उस समय प्रभु राम ने जब ये बात कही थी तो जाकर पूछना कि मुझे अपनी पत्नी के संबंध से रक्षा न करते तो कम से कम प्रभु राम इस संबंध से तो रक्षा करते कि संसार में मैं भी एक कोई प्राणी हूं, संसार में मैं भी कोई एक प्राणी हूं। ये संबंध से ही सही, लेकिन प्रभु ने मेरी रक्षा क्यों नहीं की? एक बात और पूछना। एक दिन मैंने प्रभु से पूछा कि आपका वास्तविक स्वभाव क्या है? अलग अलग स्वभाव होता है। आंद्रिशंस्यम परो धर्म त्वत्त एव मया श्रुतम। प्रभु राम ने कहा था, जानकी मेरा वास्तविक स्वभाव है अत्यंत कोमल, बहुत कोमल है प्राणी मात्र के प्रति। तो आप प्रभु से भी पूछना कि मेरे लिए इतने निष्ठुर क्यों हो गए हैं? संदेशों का आदान प्रदान हुआ। जानकी जी ने कहा, हनुमान कभी प्रभु मुझे भी याद करते हैं? हनुमान जी ने कहा, मां आपकी तो इतनी याद में प्रभु खोए रहते हैं। पहले तो जागृत अवस्था में आपकी इतनी याद में खोए रहते हैं कि उनके शरीर के ऊपर मच्छर डांस बैठ जाते हैं तो उड़ाना ही भूल जाते हैं। हे माते सीते, आपकी याद में प्रभु इतने खोए रहते हैं, इतने विस्मृत रहते हैं कि कंदमूल फल खाना भी भूल जाते हैं। आपकी याद में तो प्रभु को कभी नींद भी नहीं आती है, और अगर कभी प्रभु को झपकी लगी, नींद आई, तो उस झपकी लगने पर, नींद आने पर सीतेति मधुराम वाणी, तो उनके मुख से निकलता रहता है सीते सीते सीते। पहले तो नींद नहीं आती आपकी याद में, और आती भी है नींद तो रात में थोड़ा बहुत, तो भी आप उनके मुख से आपका ही नाम उच्चरित होता रहता है। जानकी जी बहुत रुदन करते। हनुमान जी ने प्रार्थना की, थोड़ा काम बाकी है मां, आज्ञा करो तो कर लो। क्या? बोले दूत वही उत्तम है जो अपने मालिक स्वामी के सारे कार्यों को समझ करके आए। मैं जाऊं प्रभु राम से कहूं जानकी जी मिल गई, संदेश ले आया, और प्रभु राम पूछ ले, हनुमंतलाल लंका में द्वार कितने हैं? प्रवेश किधर से श्रेष्ठ रहेगा?
लंका में कितने प्रकार के आयुध हैं, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? श्रेष्ठ सेवक वो होता है जो अपने स्वामी के समस्त प्रश्नों का उत्तर दे, समाधान करे। अगर प्रभु पूछ दें कि रावण किस महल में रहता है, रावण के कितने प्रकार की सेना है, अस्त्र शस्त्र कितने हैं, रावण की सभा कैसी है, और मैं निरुत्तर हो जाऊं तो मैं एक अयोग्य दूत कहलाऊंगा। इसलिए माते मैं चाहता हूं कि इन सब परीक्षण करके प्रभु को संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। लेकिन ये कार्य ये राक्षसों से समझना बड़ा मुश्किल है। इनसे अगर कोई सोचे, साम दाम दंड नीति होती है ना, साम दाम दंड भेद, ये चारों प्रकार से इन राक्षसों से जानना असंभव है। साम माने समझाना बुझाना, तो ये उदंड है राक्षस। इनको समझा बुझा कर लंका के बारे में समझो, असंभव है। दाम माने धन, धन दे करके इनसे लंका के बारे में समझूं तो भी असंभव है, क्योंकि सोने की लंका इनको कोई कमी नहीं है। और तीसरी नीति है भेद, तो ये बड़े अभिमानी, इनको बल का बड़ा घमंड है, इसलिए लंका के बारे में भेद नीति के द्वारा भी पता न चलेगा। चतुर्थम यही लक्ष्यते, इसलिए चौथी नीति दंड नीति ही बचती है। इसलिए दंड इनको तब दूंगा जब कुछ उठापटक होगी। जानकी जी ने कहा ठीक है, संभाल के सब करना। आज्ञा ले करके गए और सुंदर बगीचा था, फल का तोड़ फोड़ किया, कुछ मना किया, कुछ को पटक दिया, धूल धूसरित कर दिया, कुछ को उठा करके फेंका, रावण के महल में गिरे। सब घबरा गए, बड़े बड़े सैनिक आए, उन सब को तहेस नहेस हनुमंत लाल जी ने किया। तब मेघनाद आया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, वरदान है हनुमान जी को कि निष्फल हो, लेकिन मर्यादा का पालन कर हनुमंत लाल जी को पकड़ करके बांध कर जब लंका की गलियों में ले गए। हनुमान जी सब देख रहे, कितने द्वार हैं, कितने अस्त्र शस्त्र हैं। सभा में पहुंचे, हनुमंत लाल जी ने रावण को बहुत समझाया, तुमने धर्म का फल देख लिया, अब अधर्म का फल देखेगा। इसलिए मां जानकी को प्रभु राम के चरणों में अर्पण कर दे। तो तुझे पता नहीं, मैं पूरे सृष्टि को नष्ट कर सकता हूं। हनुमान जी ने कहा, रावण तू केवल सृष्टि को नष्ट कर सकता है, बना नहीं सकता, लेकिन मेरे प्रभु राम सारी सृष्टि को नष्ट करके और उसी प्रकार फिर निर्माण करने में समर्थ हैं। हनुमंत लाल जी कैसे हैं? लाल पवन सुत लाल केसरी, लाल अंजनी के लाल। आओ जरा हनुमान जी के चरणों में दो शब्द। लाल पवन सुत लाल केसरी, लाल पवन सुत लाल केसरी, लाल अंजनी के लाल, लाल लकोटे वाले बाबा कर तब तेरा कमाल, लाल लकोटे वाले बाबा कर तब तेरा कमाल। लाल पवन सुत लाल केसरी, लाल पवन सुत लाल केसरी, लाल अंजन के लाल, लाल लकोटे वाले बाबा कर तब तेरा कमाल, लाल लकोटे वाले बाबा कर तब तेरा कमाल। लाल सिया की खोज में पहुँचे लंका में जब लाल, लाल सिया की खोज में पहुँचे लंका में जब लाल, लाल से लड़ने खातिर आया जब रावण का लाल, लाल से लड़ने खातिर आया जब रावण का लाल, लाल ने भेजा लाल को सुरपुर, लाल ने भेजा लाल को सुरपुर, करके लालम लाल, लाल लंगोटे वाले बाबा कर तब तेरा कमाल, लाल लंगोटे वाले बाबा कर तब तेरा कमाल,
लाल लंगोटे वाले बाबा कर तब तेरा कमाल। सब कुछ जानकारी लेकर हनुमंत लाल जी प्रभु चरण शरण में पहुंचे। सभी वानर बड़े प्रसन्न हुए हैं। कब सुग्रीव जी के वाटिका में फल पाया, शहद पाया, वन को उजाड़ा भी, और जब प्रभु राम से निवेदन किया, सबने हनुमान जी को आगे कर दिया। इन्होंने पराक्रम किया है, इन्होंने कार्य को सफल किया, इन्हीं को सम्मान मिलना चाहिए। प्रभु राम गदगद हुए हैं। देने के लिए मेरे पास उपकार के बदले कुछ नहीं हनुमंतलाल। हनुमान जी को प्रभु राम ने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। बोलिए भक्त और भगवान की जय। सारी सेना लंका की ओर प्रस्थान की, और जब समुद्र तट पर पहुंचे तो उधर विभीषण ने बहुत समझाया। रावण समझाना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तब प्रभु चरण शरण में भीषण जी आए हैं और प्रभु चरणों में निवेदन किया। सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने निवेदयत माम क्षिप्रम विभीषणमुपस्थितम। राम जी कौन है? सर्वलोक शरण्य है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके चरण शरण में आ सकता है, आपकी भक्ति कर सकता है, दर्शन कर सकता है। सर्वलोक शरण्य होने के कारण राम जी की शरण में मैं भी आया हूं। निवेदन कर दीजिए प्रभु को। रोक दिया लोगों ने। सुग्रीव जी गए, प्रभु ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई, सबसे परामर्श लिया। किसी ने कहा शत्रु का भ्राता, इसको पकड़कर बंदी बनाओ, पीट पीट कर वहां के बारे में पूछो। किसी ने कहा इसको पास में रखना ठीक नहीं, किसी ने कहा इसको एकांत में रख दो। सर्व समर्थ सर्वज्ञ प्रभु राम ने सुग्रीव जी से पूछा, आपका क्या मत है? सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु मेरे समझ से इस पर विश्वास करना ठीक नहीं। विपत्ति में रावण को छोड़कर जो विभीषण आया, आप शरण में लिए तो इसको छोड़ने में क्या देर लगेगी? तब राम जी कहते हैं, न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमः मद्विधो वा पितुः पुत्राः सुहृदो वा भवद्विधाः। सुग्रीव जी, दुनिया में सभी भाई भरत जैसे नहीं होते। आप भी तो वही हैं जो कहे थे जब तक बाली का वध न कर देंगे मुझे सुख न मिलेगा। आप भी तो हैं, आपके ही तो भाई थे ना बाली, तुमने वध कराया ना। इसलिए दुनिया में सभी भाई भरत जैसे नहीं होते। मद्विधो वा पितुः पुत्राः, और मेरा जैसा पुत्र भी सब नहीं होते। अब तो सुग्रीव जी को थोड़ा दुख हो गया। सही कहा प्रभु ने। यही प्रभु का व्यवहार है कि एक क्षण में प्रभु गहन से गहन बात कहते हैं और अगले क्षण में ऐसी बात करेंगे कि सब प्रसन्न हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, सुहृदो वा भवद्विधाः, और आप जैसा कोई शुभ चिंतक नहीं होगा दुनिया में। कितनी सुंदर आपने बात कही। तुरंत सुग्रीव जी प्रसन्न हो गए। तब हनुमान जी से राम जी ने पूछा, तुम्हारा क्या मत है? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभो दुनिया में ननाथो ननाथः
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।